हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज जो है वो हम कुछ एक्सपोज करेंगे। ये चीज़ें पहली बात तो होनी ही नहीं चाहिए जो कि सामने आए ना। मैं जो है वो तुम्हारे इंडियन क्रिएटर्स के ऊपर भी आऊँगा, बट लेकिन पहले कहानी को शुरू करते हैं। मैंने एक्सपोज देखो इससे पहले सिर्फ आई थिंक एक ही बनाया है, और वो मैंने बनाया था, एक चैनल है बी बॉम नाम का। उन्होंने अपने चैनल पर एक पीसी बिल्ड डाला था एक्चुअली, बट वो काफ़ी गलत पीसी बिल्ड था। एंड एज फार एज आई नो, बी बॉम चैनल आई थिंक मोबाइल टेक को कवर करता है, लेकिन उसने पीसी बिल्ड का ट्राई किया और वो बहुत गलत था, तो मैंने उसको एक्सपोज डाला। लेकिन बी बॉम वाले जो हैं वो इस बात को समझ गए, एंड वो काफ़ी उनकी तरफ से अच्छा जेस्चर था कि उन्होंने वीडियो डाउन कर ली। ठीक है, मतलब उनकी तरफ से अच्छी चीज़ थी, क्योंकि कई लोग अनाड़ी होते हैं और वो लोग जो वो अपनी वीडियो भी डले रहने देते हैं और कुछ करते भी नहीं है। तो एक काफ़ी बड़े चैनल मीडिया प्लेटफॉर्म बी बॉम की तरफ से अपनी वीडियो डाउन कर लेना काफ़ी अच्छी चीज़ थी। उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ करी। नाउ अभी यहाँ पे क्या हुआ है, एक कोई क्रिएटर है जिसने जो है वो एक लैपटॉप का रिव्यू करा। एंड अभी तुमने हाल फिलहाल में देखा होगा कि MKBHD, GS2 सेंस और काफ़ी लोग जो है वो कवर कर रहे हैं स्पॉन्सरशिप्स, और किस तरीके से उनके पेड रिव्यू नहीं होते हैं, और एंड वो किस तरीके से पेड रिव्यू नहीं बनाते हैं। नाउ जैसे कि मैंने बोला, एक क्रिएटर था, उसको जो है उसने एक लैपटॉप रिव्यू करा, एंड उस लैपटॉप के बारे में उसने सच्चाई बताई कि भैया ये लैपटॉप जो है वो बेकार है, या फिर जैसा भी है उसने बताया। जिस कंपनी का लैपटॉप था उस कंपनी ने बोला कि भैया ये लो पैसे और अपनी वीडियो डाउन करो। यूट्यूबर ने उसको करने से मना कर दिया, एंड उसने ट्विटर पे कुछ ट्वीट्स डाले, उसने उस ब्रांड के साथ कन्वर्सेशन हुई, एंड उस ब्रांड ने जो है वो काइंड ऑफ उस एम्प्लॉय ने उसको ब्राइब करने की कोशिश करी उस यूट्यूबर को। ना बात तो देखो वैसे काफ़ी लंबी है, एंड मैं उसको डीप में डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज ये उनका अपना अलग मैटर है, और कंट्री टू कंट्री ब्रांड जो है वो चेंज होते रहते हैं, कंपनी टू कंपनी ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव चेंज होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उस जो बंदा वो यूट्यूबर था उसकी जिस रिप्रेजेंटेटिव से उसने बात करी, या जिस बंदे से वो कॉन्टैक्ट में था, उसने उसको पैसे ऑफर करे। ज़रूरी नहीं है कि मे बी उसी कंपनी के किसी और रिप्रेजेंटेटिव से तुम बात करो तो वो भी तुमको पैसा ऑफर करे, ज़रूरी नहीं है। इवन जो वो कंपनी है उनकी खुद की कंपनीज की पॉलिसी के अंदर ये है कि तुम जो है वो अपने किसी भी तरीके से रिव्यूज़ को जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करवाओगे, इस टाइप का कुछ है आई थिंक, जितना मुझे पता है। बट ये तो थी उनकी बात। नाउ बात करते हैं इंडियन पीसी कम्युनिटी की, इंडियन पीसी टेक यूट्यूबर्स की। नाउ मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मोटिव है, वो ये है कि चाहे पेड रिव्यू या पेड कंटेंट कोई भी बना रहा हो, कोई भी किसी स्पॉन्सर चीज़ का गलत वीडियो डाल रहा हो या फिर बेकार चीज़ को अच्छा दिखा रहा हो, उससे घूम फिर कर नुकसान आप लोगों का ही है। आप लोगों को ये एक बेकार प्रोडक्ट जो है वो अच्छे तरीके से शो किया जाएगा, आप लोगों को ये एक बेकार प्रोडक्ट को ऐसे दिखाया जाएगा जैसे वो कोई इनक्रेडिबल चीज़ है, और आप उस चीज़ को बाय करोगे एंड नुकसान आपका है। सो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ना मैं बोलूँगा तुम्हें, देखो फॉरेन यूट्यूबर्स या फिर जो भी तुम्हारे वेस्टर्न यूट्यूबर्स हैं जिनको तुम फॉलो करते हो, वहाँ पे तुम्हें फिर भी ये चीज़ें जो है वो कभी कभार देखने को मिलेंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इंडियन पीसी टेक कम्युनिटी में, एटलीस्ट, मैं मोबाइल क्रिएटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोग की बात नहीं कर रहा हूँ जो मोबाइल फोन्स के रिव्यू करते हैं, बट एटलीस्ट कंप्यूटर पार्ट्स में जो तुम्हारे पीसी हार्डवेयर स्पेस के अंदर जो लोग हैं, वहाँ पे ये चीज़ बहुत कॉमन है, अभी भी हो रही है, ईजिली होती है। और यहाँ पे तो कई बार पैसे भी ऑफर नहीं किए जाते यूट्यूबर को कि तुम्हें पेड कंटेंट या फिर किसी ब्रांड को अच्छा दिखाने के अपनी वीडियो में तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। नाउ अब मैं यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें तुम्हारे सामने एक्सपोज करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे जो है वो चीज़ें और बदतर हैं। नाउ अगर तुम्हें ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी पता हो तो देखो, इंडिया में जो है वो पीसी इंडस्ट्री में अब बूम आ रहा है। अब तुम लोग को थोड़े वीडियोज़ दिख रहे होंगे जहाँ पे तुम्हें पीसी हार्डवेयर के रिव्यूज़ दिख रहे हैं, तुम्हें जो है वो पीसी बिल्ड्स की वीडियोज़ दिख रही हैं, तुम्हें पीसी कंपोनेंट रिलेटेड चीज़ें दिख रही है। कुछ साल पहले तक जो है वो ऐसा नहीं था। अगर तुम्हें पीसी हार्डवेयर रिव्यूज़ देखने होते थे तो या तो तुम वेबसाइट पे जाते थे या फिर तुम वेस्टर्न यूट्यूबर्स को फॉलो करते थे। तो अभी क्या है, यहाँ पे थोड़ा बूम आया है, थोड़ा जो है वो, क्योंकि जियो स्टार्ट हुआ, थोड़ा बहुत तुम्हारा जो है इंटरनेट सबके पास है, मोबाइल फ़ोन सबके पास है, तो अभी जो है वो सबके पास जो है वो सब सुविधाएं आनी शुरू हुई, और क्रिएटर्स उभर के आए, जिसमें कि मैं भी एक हूँ। बिकॉज मेरे यहाँ पे ब्रॉडबैंड नहीं है, एटलीस्ट सस्ता ब्रॉडबैंड नहीं है, और मैं जियो से ही वीडियो अपलोड करता हूँ। स्टिल तुम वेस्टर्न क्रिएटर्स को देखोगे तो वेस्टर्न क्रिएटर्स, अगर तुम किसी बड़े चैनल को देखो, लाइक लाइनस टेक टिप्स को लेते हैं, उसके 10 एंड 11 पता नहीं कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन वो कितने साल से वीडियो बना रहा है? आई थिंक 7, 8 या 10 ईयर से वो वीडियो बना रहा है, तब जाके उसके 10-11 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तुम MKBHD को देखो, वो पता नहीं कितने सालों से वीडियो बना रहा है, तब जाके उसके 10-11-12 पता नहीं कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। नाउ इंडिया में जो है वो चीज़ खराब क्या हो रही है, यहाँ पे देखो तुम्हारे जो ब्रांड्स है, अब मैं देखो नाम किसी ब्रांड का नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो है वो अभी तक फेक बेंचमार्क्स जो है वो अपलोड होते हैं। एंड फेक बेंचमार्क अपलोड होने से मेरा मतलब है कि अभी भी हो रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, लेट्स से एक यूट्यूबर है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ अगेन, उसने भी हाल फिलहाल में आई थिंक इंटेल के कुछ प्रोसेसर्स का रिव्यू करा है। अब उस यूट्यूबर से मेरी पर्सनली बात हो चुकी है काफ़ी पहले, और मैंने उसको बोला भी था कि भाई प्लीज़ इस टाइप के बेंचमार्क मत डाला कर, ये सही नहीं होते हैं। ना उस यूट्यूबर ने मुझे कहा था कि ठीक है मैं नहीं डालूंगा, ठीक है मैं अपनी पूरी रिसर्च करूंगा, एंड मैं जो है वो इस टाइप के बेंचमार्क नहीं डालूंगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में उसने जो है वो, अगेन तुम ध्यान दो,
इंटेल के सीपीयूज जो हैं वो रिव्यू करें हैं। एंड इंटेल के सीपीयू रिव्यू करने से मेरा कोई इशू नहीं है कि उसने जो है वो इंटेल के सीपीयू रिव्यू करे या इंटेल के सीपीयू बेकार है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। रिव्यू करो, ठीक है, अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम इज तुम MCN ऑन करके उन रिव्यू को कर रहे हो, तुम मल्टी कोर एनहेंसमेंट ऑन करके उन सीपीयूज का रिव्यू कर रहे हो। एंड मल्टी कोर एनहेंसमेंट काइंड ऑफ तुम अपने सीपीयू को बेटर दिखा रहे हो, काइंड ऑफ तुम अपने जिन कंपोनेंट्स को तुम रिव्यू कर रहे हो उनको अच्छा दिखा रहे हो अपने रिव्यू में। तुम MCN ऑन क्यों कर रहे हो? क्या बाकी यूट्यूबर्स, बाकी मीडिया वेबसाइट, बाकी मीडिया आउटलेट्स बेवकूफ़ हैं जो कि इंटेल की जो है गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, जो कि इंटेल की जो शॉर्ट ड्यूरेशन पावर लिमिट, लॉन्ग ड्यूरेशन पावर लिमिट, इसको क्रॉस चेक करते हैं कि ये कितनी है? क्या तुम्हारा मदरबोर्ड इसको एक्सटेंड तो नहीं कर रहा? क्या तुम्हारा मदरबोर्ड BCLK में कुछ ऐड तो नहीं कर रहा? क्या तुम्हारा मदरबोर्ड एडिशनल कुछ बैकग्राउंड में बायोस में चेंजेस तो नहीं कर रहा जिससे तुम्हारा CPU जो है वो पावरफुल लगे, या फिर उनका मदरबोर्ड जो है वो फास्ट, बाकी मदरबोर्ड कॉम्पिटिटर से फास्ट लगे? क्या तुम्हारा जो मदरबोर्ड है वो जो है वो टाओ को फॉलो कर रहा है कि तुम्हारी बूस्ट ड्यूरेशन कितने सेकंड की है, क्या वो उतने ही सेकंड तक बूस्ट हो रहा है? क्या ये सब बेवकूफ़ी है? तो लेकिन कुछ लोग जो है वो इनको फॉलो नहीं करते, वो लोग तो बस बेंचमार्क के नाम पे जो है वो कुछ भी छाप देते हैं एंड वो आपके सामने जो है वो दिखाए जा रहे हैं। आपको लगेगा कि हाँ जो है वो कितने अच्छे ज़्यादा फ्रेम्स आ रहे हैं, बट एप्पल्स टू एप्पल्स जब कंपैरिजन किया जाता है, जब तुम दो चीज़ों को कंपेयर करते हो, तुम दो इक्वल चीज़ों को कंपेयर करते हो, तुम दो बराबर चीज़ों को कंपेयर करते हो जो आपस में इक्वल हैं। तुम ऐसे ही एक चीज़ में कुछ ऑन नहीं कर देते, एक चीज़ में कुछ डिसेबल नहीं कर देते। तो मेरे को सिर्फ उस बंदे से ये सवाल है, भाई क्यों क्यों क्या क्या दिमाग में आया, क्या पे किया गया था, क्या किया गया था? दूसरा, नाउ फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड टेक्नीशियन, अभी मैं टेक्नीशियन का नाम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मैं उसको जानता हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ टेक्नीशियन पेड कंटेंट बनाता है, मैं कह रहा हूँ टेक्नीशियन को पैसे दिए गए हैं। सो एक बार टेक्नीशियन ने एक कंपोनेंट का रिव्यू करा, PC हार्डवेयर का कंपोनेंट है, एंड उसने उस कंपोनेंट का अच्छा रिव्यू नहीं करा, तो उसको जो है वो उस कंपोनेंट का वीडियो डाउन करने के उसको पैसे ऑफर किए गए। पर अगेन हमारे टेक्नीशियन भाई काफ़ी अच्छे भाई हैं, तो उसने जो है वो वीडियो डाउन नहीं करी एंड उसके चैनल पर वो वीडियो अभी तक पड़ी हुई है। अभी हाल फिलहाल की बात बोलूँ तो अगेन टेक्नीशियन को जो है वो एक और ऑफर किया गया, वो था उसके मदरबोर्ड रिव्यू पे कि उस मदरबोर्ड रिव्यू को या तो डाउन कर दिया जाए या ऐसा ही कुछ मॉडिफाई कर दिया जाए, मतलब तुम समझ जाओ, ठीक है, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ये भी उसको ऑफर किया गया ना। अब जबकि उसका रिव्यू एकदम एक्यूरेट था, उसका रिव्यू में कोई गलती नहीं थी, उसके रिव्यू में आई डोंट थिंक कि कुछ तरीके से किसी फ्लॉ तुम कह सकते हो तुम करो, लेकिन अगेन उसको ये ऑफर किया गया क्योंकि बिकॉज उनके ब्रांड को लगा कि ये बंदा जो है वो हमारे कंपनी को जो है वो सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, हमारे प्रोडक्ट को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। एंड एक चीज़ तुमको समझनी होगी कि इंडिया में और बदतर चीज़ें किस तरीके से होती है कि यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट्स तुमको कई बार देखो, अगर तुम एक नया यूट्यूबर, तुम यूट्यूब स्टार्ट करते हो, ठीक है, तुम्हारा नया नया चैनल है एंड तुमको जो है वो प्रोडक्ट रिव्यू के लिए मिलता है, तो कई बार तुमको कंपनीज ऐसा ऑफर करेंगी कि तुमको प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, तुम्हें प्रोडक्ट दिया जाएगा एंड तुम्हें वादे भी किए जाएंगे कि तुम्हें नेक्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा, एंड तुम एक नया यूट्यूबर और तुमको प्रोडक्ट मिल रहा है रिव्यू के लिए, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? सो वो जो है वो किसी ना किसी तरीके से तुमसे इन्फ्लुएंस करवाएंगे कि हाँ नया यूट्यूबर है, इसको पहले तो किसी ने सामान दिया नहीं, हम सामान दे रहे हैं, तो ये पहले से खुश है और इसको जो है वो इन्फ्लुएंस किया जाए कि किस तरीके से ये हमारे प्रोडक्ट को अच्छा दिखाए। नाउ वो प्रोडक्ट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम में तुम्हें बता रहा हूँ, और मैं किसी एक ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, मेजॉरिटी ब्रांड ये करते हैं, चाहे वो तुम्हारा कोई PC कैबिनेट बनाने वाला ब्रांड हो, चाहे कोई PC पेरिफेरल बनाने वाला ब्रांड हो, चाहे कोई हार्डवेयर ग्राफिक कार्ड या मदरबोर्ड बनाने वाला ब्रांड हो, बहुत सारे ब्रांड ऐसा करते हैं। मैं एग्जैक्टली किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट बहुत सारे ऐसा ब्रांड करते हैं। हालांकि कई ब्रांड जो है वो थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, बट कई सारे ब्रांड ऐसा करते हैं कि वो जो है वो कई बार यूट्यूबर्स को तुम्हारा नॉर्मली जो कंटेंट होता है उसको निकलवाएंगे, एंड जैसे तुम्हारा वो कंटेंट निकल जाता है तुमसे प्रोडक्ट भी वापस ले लिया जाएगा। ना केवल तुमसे प्रोडक्ट वापस ले लिया जाएगा, तुम्हें किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाएगा कि तुम प्रोडक्ट्स का जो है वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करो। एंड अब अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने का मतलब तुम समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। एंड जब तुम उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे, उनका काम निकल जाएगा, तुमसे प्रोडक्ट वापस ले लिया जाएगा, तुम्हारा प्रोडक्ट जो है वो उसी बंदा जो जिसने तुम्हें दिया है, वो बंदा या तो खुद यूज़ कर रहा होगा या वो उसको बेच देगा। वो प्रोडक्ट जो है वो तुमको मिलना चाहिए था रखने के लिए, या फिर तुम्हें उस प्रोडक्ट के बदले उस रिव्यू करने के तुम्हें जो है कोई कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए था, ठीक है। अब ठीक है, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे कितने फॉलोअर्स है, कितना तुम्हारा इन्फ्लुएंस है तुम्हारे फॉलोअर्स पे या उन सब चीज़ों पे भी। बट अगेन वो लोग अपनी टीम्स को आगे ये फॉरवर्ड करेंगे कि हमने जो है वो इस बंदे को ये सामान दे दिया, जबकि वो तुम्हें कभी वो सामान मिला नहीं। वो जो है वो इन्फ्लुएंस करेंगे कि जो है वो अपनी टीम्स को या फिर मार्केटिंग एजेंसीज को जिनके साथ भी वो अटैच्ड हैं उनको जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि तुम्हें जो है वो तुम उनके साथ काम कर रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें जो है वो प्रोडक्ट कभी रखने के लिए मिला नहीं, बट उनकी रिपोर्ट में ये होगा कि प्रोडक्ट तुम्हारे पास है, ताकि वो उस प्रोडक्ट को या तो बेच सकें या खुद से यूज़ कर सकें, ताकि वो उनका खुद का एडिशनल सैलरी के ऊपर एडिशनल बेनिफिट हो। ये तो फिर भी एक स्मॉल चीज़ है, स्मॉल लेवल पे चीज़ें हो रही है। और देखो मैं तुम्हें अगर डीप में ले जाऊँ तो यहाँ पे जो है वो खुद क्रिएटर्स कुछ दूध की धुले नहीं है। इवन अगर मैं तुम्हें बोलूँ, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ना यहाँ पे जो है वो कई चीज़ें सामने आती है, क्योंकि मैंने जैसे
जैसे तुम्हें बोला कि इंडिया में जो है वो अभी तुम्हें पीसी टेक क्रिएटर्स जो है वो आप देखने को मिलेंगे। तुम्हें कुछ साल पहले अगर तुम आज से देखो तो तुम्हें सिर्फ अगर तुम्हें पीसी हार्डवेयर रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम्हें या तो मीडिया वेबसाइट्स या फिर कहीं और जाना पड़ता था या फिर तुम्हें वेस्टर्न यूट्यूबर्स की वीडियो देखनी पड़ती थी। लेकिन अब जो है वो थोड़े बहुत इंडिया में भी क्रिएटर्स आ रहे हैं जो कि अब उभर रहे हैं, एंड ब्रांड्स को उल्टा सपोर्ट करना चाहिए ताकि जो है वो इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, जहाँ पे तुम्हारी इतनी बड़ी कंज्यूमर्स हैं जो कि खरीदेंगे तुम्हारे प्रोडक्ट को। इंडिया अभी भी ब्रांड्स के लिए प्रायोरिटी नहीं है। अगर तुम किसी ब्रांड को अगर प्रोडक्ट रिलीज करना है वो मेजरली उसको मे बी यूरोप में रिलीज करेंगे, मे बी उसको वो नॉर्थ अमेरिका या फिर वो जो है वो वेस्टर्न तुम्हारे जो भी कंट्रीज है उधर रिलीज करेंगे, लेकिन इंडिया जो है वो उनके लिए प्रायोरिटी नहीं होता है। हाँ, कुछ सस्ते मे बी कैबिनेट्स हों जिन जो इंडिया जैसे मार्केट को ही टारगेट करके बनाया जाए तो अलग चीज़ है, लेकिन मेजरली पार्ट्स जो है वो तुम्हारे इंडिया में नहीं आते हैं। तुमने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तुम्हारा कोई बड़ा रिलीज हुआ है, तुम एक्सपेक्ट करते हो कि बाहर देश में जो है वो न्यू है, अगर अमेजॉन पता नहीं कहाँ कहाँ जो वो चीज़ें बिकनी भी शुरू हो गई, लेकिन इंडिया में प्रोडक्ट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। कोई कूल सी कोई चीज़ रिलीज हुई है फॉरेन कंट्रीज में, लेकिन यहाँ इंडिया में आने में उसको टाइम लग गया। क्यों? क्योंकि अगेन यहाँ पे जो है वो थोड़ा है इशू। अब उस चीज़ के बारे में ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन अब जो है वो चीज़ें थोड़ी इंप्रूव हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ क्रिएटर्स हैं, कुछ क्या अब छोड़ो, एंड कई कंपनीज जो है वो खुद इस तरीके से अप्रोच करती है उन क्रिएटर्स को। क्रिएटर जो है वो तुम्हारे, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि अभी नए नए क्रिएटर्स हैं, अभी अभी उभरे हैं, हर किसी को जो है वो केक का एक पीस खाना है, ठीक है। तो उस केक का अगर तुमको पीस खाना है तो देन तुमको क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ब्रांड्स को खुश रखना पड़ेगा। अगर तुम ब्रांड्स को खुश रखते हो देन ब्रांड तुमको सामान देता रहेगा, ठीक है। और इस वक्त पे यूट्यूबर्स जो हैं वो इस बात से ही खुश हो जाते हैं कि उनको सामान मिल रहा है। वो ये नहीं देखते कि क्या बोलते हैं वो किस तरीके का बेंचमार्क और किस तरीके का रिव्यू चैनल पे डाल रहे हैं। तुम्हें मैं सिंपल इतना बोलता हूं तुम्हें, तुम B450 मदरबोर्ड्स के रिव्यू देखो इंडियन मीडिया पे, तुम्हें पूरा वेस्टर्न मीडिया मिलेगा। जो कई ब्रांड्स के B450, MSI के B450 काफ़ी अच्छे थे, बट मेजॉरिटी जो ब्रांड्स थे उनके B450 मदरबोर्ड इतने अच्छे नहीं थे, इवन बेकार थे। अब मैं सिर्फ MSI के अच्छे बोल रहा हूँ, बाकी बहुत सारे ब्रांड बच जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम इंडियन मीडिया को देखोगे तो यहाँ पे परोस के बांटा गया B450, परोस के। तुम्हें एक भी नेगेटिव वीडियो नहीं मिलेगी B450 मदरबोर्ड्स के बारे में, ठीक है। एनवीडिया को लेते हैं, एनवीडिया के कार्ड्स अच्छे हैं, मुझे एनवीडिया से कोई इशू नहीं है फिलहाल के लिए यहाँ पे जो है वो तुम्हें, लेकिन फिर भी कभी भी एक भी नेगेटिव वीडियो नहीं मिलेगा 1650 को लेके। यहाँ पे कई लोग बोलेंगे, अब मुझे कई लोग कमेंट करेंगे 1650 में क्या बुराई है, जो कि सही चीज़ है क्योंकि कभी बताया ही नहीं है कि 1650 में क्या बुराई है। अगर बुराई नहीं होती तो 1650 सुपर कभी नहीं आता, और 1650 का GDDR6 वर्जन नहीं आता, 1650 का और वर्जन्स नहीं आते, ठीक है। लेकिन कभी नहीं बताएगा कि 1650 बेकार कार्ड है। अब ये ऐसा क्यों किया गया, क्या किया गया, कैसे किया गया, वो मैं नहीं बोलूँगा। किस यूट्यूबर ने करा, किसने नहीं करा, वो लोग आपके ऊपर है ना। यहाँ पे एक और चीज़ निकल के आती है, तुमने बीच में एक खबर सुनी होगी कि एनवीडिया जो है वो पे करता है यूट्यूबर्स को एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड के डब्बे बैकग्राउंड में रखने के, ताकि जो है वो लोगों की वो पेरिफेरल विजन में आए। मतलब कि भले तुमने तुमको लगेगा कि यूट्यूबर ने रैंडमली डब्बे पीछे एनवीडिया के रखे हुए हैं, लेकिन वो तुम्हारे माइंड में, बैकग्राउंड में, अनकॉन्शियस माइंड में तुम्हारे एक जो है वो एक इमेज क्रिएट कर देगा कि हाँ यूट्यूबर एनवीडिया का कार्ड यूज़ करता है, हाँ ये यूट्यूबर जो है वो एनवीडिया को सपोर्ट करता है, इस टाइप का कुछ, एंड एनवीडिया का प्रमोशन होगा, जो कि गलत था। एनवीडिया ऐसा नहीं करता है, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं। ऐसे कई ब्रांड्स हैं जो कि अपने, मैं बोलूँगा, कंपोनेंट्स को चाहते हैं कि यूट्यूबर के बैक में रहे, वो यूट्यूबर के सेटअप में दिखें पीछे, ताकि उस यूट्यूबर के फॉलोवर ये समझे कि हाँ ये जो यूट्यूबर है ये हमारे ब्रांड की कंपोनेंट यूज़ करता है अपने पीछे सेटअप में, बैकग्राउंड में। एंड क्योंकि अगेन सेटअप में, बैकग्राउंड में कौन देख रहा है, यूट्यूबर को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है बाय फलाना फलाना ब्रांड, हाँ ये वीडियो जो है वो इसने ये ब्रांड फलाना फलाना ऐसा कंपोनेंट अच्छा बनाता है, लेकिन वो जो है क्योंकि उसके बैकग्राउंड में है तो लोग ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई तू कौन सा कैबिनेट यूज़ करता है, भाई तू कौन सा मॉनिटर यूज़ करता है, वो तेरे पीछे बैकग्राउंड में कौन सा कैबिनेट रखा हुआ है, वो तेरे पीछे बैकग्राउंड में कौन सा कीबोर्ड रखा हुआ है। एंड ऑब्वियसली इस तरीके से ब्रांड को इनडायरेक्ट सेल्स मिलेगी। अब वो प्रोडक्ट अच्छा है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि वो एक यूट्यूबर की वीडियो में लोग देख रहे हैं, वो एक ऐसे बंदे की वीडियो में देख रहे हैं जिसको वो सम्मान देते हैं, ठीक है, उसकी वीडियो में वो उसको देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जो है वो लोग उसको बाय करने का सोचेंगे। और कंपनीज इस बेसिस पर भी सामान देती हैं, ठीक है, कंपनीज इस बेसिस पर भी सामान देती है कि तुम उसको पीछे बैकग्राउंड में रखोगे, और कई लोग ऐसा कर भी रहे हैं। तुम्हें जो है वो कभी भी डिटेल्ड बेंचमार्क्स नहीं मिलेंगे, तुम्हें कभी भी जो है वो, चलो डिटेल बेंचमार्क्स ठीक है, मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास इक्विपमेंट नहीं है, तुम्हारे पास टेस्टिंग हार्डवेयर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो दिखाओ, कुछ तो दिखाओ। एंड जो दिखा रहे हो उसमें तो गलती मत करो एटलीस्ट,
जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे एक केस हुआ जिसमें i9 के बेंचमार्क में, ठीक है तुम्हारे पास रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है तुम्हें बेंचमार्क करना नहीं आता है, लेकिन कम से कम जितना आता है या जितना बेंचमार्क तुम दिखा रहे हो उसमें तो गलती मत करो, उसमें तो तुम MCN वगैरह ऑन मत करो जिससे कि इंटेल की परफॉर्मेंस बढ़ के आए, या जो जिस ब्रांड को तुम दिखा रहे हो उस ब्रांड का सर्टेन प्रोडक्ट उभर के आए, कम से कम इतना तो मत करो, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई भी दूध का धुला नहीं है। अगर कल के दिन अपनी बात करता हूँ मैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक ब्रांड मुझे पे करता है, बोलता है कि फॉर एग्जांपल हमारा सर्टेन PC कंपोनेंट बैकग्राउंड में रख ले एंड हम तुझे फलाना फलाना अमाउंट चार्ज करेंगे, लेट्स से 10 लाख दे देंगे, 50 लाख दे देंगे। मेरे सिर्फ 25,000 सब्सक्राइबर हैं एंड एक पल के लिए मेरा वैसे तो दिमाग नहीं डोलेगा, लेकिन एक पल के लिए डगमगा भी सकता है कि कोई बोलेगा 50 लाख ठीक है, गायब हो जाते हैं यूट्यूब से 50 लाख क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन एक पल के लिए मैं यूट्यूब पे इस पर्पज़ से नहीं आया था कि मैं पैसे कमाऊँ, मेरा यूट्यूब पे आने का कुछ और पर्पज़ था, एंड जो कि अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। लेकिन ऑल्दो मेरा मैं प्रोडक्ट रिव्यूज़ इसलिए भी नहीं बनाता हूँ बिकॉज मुझे प्रोडक्ट रिव्यू करना एनोइंग लगता है, और वो एनोइंग इसलिए लगता है बिकॉज क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रोडक्ट रिव्यूज़ के ऊपर जब मैं प्रोडक्ट रिव्यू करूँगा तो देन मुझे उसकी शॉट्स लेने पड़ेंगे, मुझे उसके कैमरे से शॉट लेने पड़ेंगे, मुझे अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी। अगर मैं शक्ल नहीं दिखा रहा हूँ तो फिर मुझे प्रोडक्ट के बहुत सारे शॉट्स दिखाने पड़ेंगे, और अगर मैं पूरी वीडियो में प्रोडक्ट के शॉट्स दिखा रहा हूँ तो देन मुझे अलग अलग तरीके से उसी प्रोडक्ट के सेम प्रोडक्ट के शॉट्स लेने पड़ेंगे। जबकि बाकी यूट्यूबर क्या करते हैं, वो अपनी शक्ल दिखाते हैं, प्रोडक्ट के एक दो शॉट दिखाते हैं, जो कि आसान है, और मैं शक्ल नहीं दिखा सकता, उसके मेरे अपने पर्सनल रीजंस हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ प्रोडक्ट रिव्यू करना। अच्छे प्रोडक्ट जो होते हैं मैं सिर्फ उन्हीं का रिव्यू करता हूँ जो कि मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं, बाकी मैं हर चीज़ का रिव्यू नहीं करता। नाउ फनी स्टोरी, मैंने एक बार एक कंपोनेंट का रिव्यू करा PC हार्डवेयर से रिलेटेड, लेकिन अभी जिस कंपनी ने वो प्रोडक्ट दिया था, अभी मैं क्या ही बोलूँ, अब तुम लॉजिक देखो। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब मैं एग्जैक्ट पूरी सिचुएशन नहीं बताऊंगा बिकॉज उससे पता चल जाएगा वो बंदा कौन है एंड क्या है, लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम एक मदरबोर्ड का रिव्यू कर रहे हो, ठीक है, तुम मदरबोर्ड का रिव्यू कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कंपनी जिसने वो मदरबोर्ड दिया वो आके बोले कि मदरबोर्ड का रिव्यू तो ठीक है लेकिन वीडियो में जो तुमने कीबोर्ड यूज़ करा वो हमको पसंद नहीं आया, कुछ लॉजिक बनता है इस चीज़ का? मदरबोर्ड का कीबोर्ड से कोई लेना देना है? मेरी मर्जी में कोई सा भी कीबोर्ड यूज़ करूँ अपने मदरबोर्ड में, आई मीन PC में, ठीक है, लेकिन इसका मदरबोर्ड से क्या लेना देना? लेकिन अब उस ब्रांड को, उस चीज़ को वो पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। दूसरी चीज़ यहाँ पे तुम एक और चीज़ नोटिस करोगे इंडियन मीडिया में, वो है कि आजकल हर कोई PC हार्डवेयर में घुस रहा है। हर कोई जो है वो PC हार्डवेयर की वीडियो बना रहा है। तुम देखोगे कि कल तक जो बंदे मोबाइल की वीडियो बनाते थे कि मोबाइल में ऐसा ऐसा, ये मोबाइल अच्छा है, रेडमी का, शाओमी का, ओप्पो का, वीवो का, लेकिन आज जो है वो PC हार्डवेयर को कवर कर रहे हैं, आज वो जो है वो PC हार्डवेयर के रिव्यू कर रहे हैं। तुम्हें जो है वो कई ऐसे चैनल दिखेंगे जो कि पहले PC हार्डवेयर की तरफ थे भी नहीं एंड अब वो PC हार्डवेयर में आ रहे हैं, बिकॉज जैसे कि मैंने तुम्हें बोला PC हार्डवेयर में इंडिया में अब बूम आना शुरू हुआ है, और इन लोग को लगता है कि ये जो एक बड़ा सा केक है PC हार्डवेयर इंडस्ट्री का, इसका एक पीस ये भी खाएंगे, ठीक है, उसको भी वो लोग चूज करना चाहते हैं। बिकॉज मोबाइल इंडस्ट्री में क्या है, मोबाइल इंडस्ट्री में तो तुम्हारे पहले से टेक्निकल गुरुजी एंड बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हुए हैं ना, अब तुमको कहीं ना कहीं तो घुसना है, कहीं ना कहीं तो अपनी उंगली करनी है, तो तुम कहाँ करोगे? PC हार्डवेयर नाम का जो ये केक है इसके अंदर हम उंगली डालेंगे और चेरी जो सबसे ऊपर पे पाइनएप्पल चेरी जो अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई उसको खा लेंगे, ठीक है। एंड ये लोग क्या करते हैं, गंद मचाते हैं, क्योंकि इनको आता जाता कुछ नहीं है, इनको पता वता कुछ नहीं होता है, ये क्योंकि मोबाइल क्रिएटर पहले थे तो इनके थोड़े सब्सक्राइबर्स होते हैं, इनके थोड़े फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, जिससे कि इनको जो है वो ब्रांड से सामान मांगने में आसानी मिल जाती है, लेकिन ये हगावा कंटेंट डालते हैं, हगावा जिसे बोलते हैं लिटरली। नाउ मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये क्रिएटर्स कहाँ थे जब इंटेल जो है वो अपने फेक बेंचमार्क्स अपलोड कर रहा था? ये क्रिएटर्स कहाँ थे जब वेबसाइट्स लाइक यूजर बेंचमार्क जो है वो इंटेल एंड AMD में इन्होंने जो अलग तरीके से सिस्टम बना दिया था अपना बेंचमार्क करने का? ये क्रिएटर कहाँ थे जब ड्राइवर्स इशू आ रहे थे AMD में? ये क्रिएटर्स कहाँ थे जब इस टाइप के इश्यूज आ रहे थे? किसी ने वीडियो डाली? तुम्हें किसी के चैनल पर ये वीडियोज नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या बोलूँ मैं, अब आगे नहीं डालना है किसी को, हर किसी को नॉर्मल अपना स्पॉन्सर्ड कंटेंट डालते रहना है। अभी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं अगेन किसी का नहीं ले रहा हूँ, और ये जो मोबाइल क्रिएटर्स की बात बोलो ना, ये एक दो नहीं है, ये मैं तुम उंगलियों पे गिन गिन के थक जाओगे, इतने भरे हुए हैं, इतने ज़्यादा भरे हुए हैं ना। मुझे जो है वो उन बंदों से कोई इशू नहीं है, मुझे किसी से कोई इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज तुम अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो। नाउ यहाँ पे जो है वो व्यूवर्स की, कई बार व्यूवर्स जो है वो गुमराह इसलिए ईजिली हो जाते हैं बिकॉज सबसे पहली बात यहाँ पे ईजिली ये कि बहुत सारे लोग जो पहले से बड़े बड़े यूट्यूबर्स लाइक लाइनस टेक टिप्स या फिर इन सबको फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उनको तो चलो कुछ नहीं होता, वो लोग तो चलो उनकी भी वीडियो देखते हैं, उनको पता चल जाता है कि इंडियन यूट्यूबर्स में जो है वो क्या चल रहा है और कौन गलत वीडियो डाल रहे हैं, उन लोग को पता है। लेकिन देखो हमारे कई ऐसे क्रिएटर्स हैं जो, हो सकता है कोई बंदा नॉर्थ से कोई वीडियो देख रहा है, कोई हो सकता है साउथ से देख रहा हो, साउथ वाले जो हमारे कई व्यूवर्स हैं उनको हिंदी उतने अच्छे से समझ में नहीं आती, कई ऐसे भी लोग होंगे जिनको जो नॉर्थ से होंगे जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती उतने साफ, तो वो हो सकता है वो लाइनस टेक टिप्स की वीडियो ना देख पाए, वो रेफर करते हैं इंडियन
इंडियन पीसी हिंदी वीडियो बनाने वाले, तभी टेक्निकल गुरुजी ने हिंदी में चैनल बनाया, तभी टेक्निकल गुरुजी का कंटेंट हिंदी में है और आज उसके पता नहीं कितने मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जो भी है वो चीज़, उनका कंटेंट सही कंटेंट समझ में नहीं आ रहा, जो कि वेबसाइट्स को, जो कि इंग्लिश वेस्टर्न यूट्यूबर्स को रेफर नहीं कर सकते, उनके लिए जो है वो यहाँ पे इंडियन क्रिएटर्स हैं, लेकिन वो जो है वो गलत वीडियोस डाल रहे हैं, वो जो है वो कुछ भी परोस रहे हैं, एंड ब्रांड्स जो है वो उनको प्रमोट कर रहे हैं। ब्रांड्स चाह रहे हैं कि भाई तुम लोग और ऐसा कंटेंट डालते रहो, हमारा प्रमोशन हो रहा है, बट यहाँ पे ब्रांड्स की गलती नहीं है। ब्रांड्स तो एक तरीके से उनका काम ही है कि भाई जो है वो हम तुम्हें अपना प्रोडक्ट प्रमोशन किसको नहीं पसंद, तुम एज अ ब्रांड काम करोगे तो तुम चाहोगे कि तुम्हारा जो है प्रोडक्ट बिके, तो तुम्हारे पास ज़्यादा कुछ देखने के लिए ऑप्शन बचते नहीं है। जो लोग हिंदी में एक्चुअली अपनी मातृभाषा में कोई अगर देखना चाहता है ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में कि क्या कंटेंट डाला हुआ है, उनके पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। जो लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं हिंदी में, वो जो है वो कुछ भी परोस देते हैं, बिकॉज क्योंकि अब अगला जो है वो लाइनस टेक टिप्स की वीडियो देख के थोड़ा ना क्रॉस चेक मारेगा कि हाँ लाइनस टेक टिप्स के इस बेंचमार्क में ऐसा रिजल्ट आए हैं और इस बंदे के हिंदी में जिसने वीडियो डाली इसके ऐसे आए हैं, तो देखते हैं कौन सच बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। ऐसा तो कोई करने नहीं वाला। इसी बात का फायदा उठा के जो है वो कहीं कहीं पे जो है वो बेंचमार्क उठा लेते हैं कोई किसी का, कहीं पे जो है वो लोग कुछ भी बेंचमार्क कर रहे हैं, कहीं पे तो लोग बेंचमार्क करते ही नहीं हैं, और कुछ लोग जो है वो करते हैं बेंचमार्क तो वो पता नहीं क्या सोच के बेंचमार्क करते हैं, किस सेटिंग में बेंचमार्क करते हैं और किस तरीके का बेंचमार्क करते हैं। और कई लोग तो रिव्यूज़ के नाम पे जो है वो कोई यहाँ पे मदरबोर्ड में पीछे यूएसबी पोर्ट्स गिनाता है कि हाँ मदरबोर्ड में जो है इसमें यूएसबी पोर्ट्स हैं। कोई जो है वो एक सस्ते से पीसी बिल्ड में, लो एंड की पीसी बिल्ड में जो है वो महंगी RGB कैबिनेट्स एंड RGB रैम्स वगैरह लगवा रहा है। कोई जो है मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ भी मर्जी से अपने किए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे मैं किस यूट्यूबर्स का नाम लूँ, मतलब मेरे को खुद नाम लेने में शर्म आएगी अगर मैं इन सब का नाम लेता फिर एक एक करके। एंड मेजॉरिटी क्रिएटर्स यहाँ पे जो है वो ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे जो है वो पैसे के लिए या फिर इन्फ्लुएंस के लिए आए हैं कि वो एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकें, वो जो है वो मनी कमा सके। यहाँ पे कोई एक्चुअली में तुम्हें रेयरली देखो मैं ऑनेस्टली बोलूँगा और ये ब्रूटल ट्रुथ है, ब्रूटल ट्रुथ एटलीस्ट मेरी थिंकिंग में, जिन लोग के पास पीसी हार्डवेयर की एक्चुअल नॉलेज है इंडिया में, जिन लोगों के पास पीसी हार्डवेयर की एक्चुअल नॉलेज है, वो इस वक्त पे यूट्यूब चैनल उनका नहीं है। वो लोग को मैं जानता हूँ, वो लोग मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्टेड हैं, मैं उन लोगों को जानता हूँ जिनके पास एक्चुअल नॉलेज है। वो पता नहीं क्यों कंटेंट अपलोड नहीं करते हैं, मे बी वो अपनी बिजी लाइव्स में बिजी हैं और वो जो है वो अपने और कामों में बिजी हैं या फिर अपनी जॉब्स में बिजी हैं। लेकिन जिनके पास नॉलेज नहीं है, मैं ये नहीं बोला मुझे बहुत नॉलेज है, मेरे को बहुत कुछ सीखना बाकी है, मुझे घंटा कुछ नहीं आता, मेरे को बहुत एक्सपीरियंस लेना बाकी है इस इंडस्ट्री में। लेकिन एक्चुअली में ऑनेस्टली ब्रूटल ट्रुथ में बोल रहा हूँ, अगर तुम एक्चुअली में कंपेयर करोगे तो यहाँ पे घंटा किसी को रत्ती भर का कुछ नहीं पता। बस वही होता है ना कि तुम वेबसाइट पे लिखी हुई स्पेसिफिकेशंस वीडियो में जब बता देते हो तो लोग उसी को वाह 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 करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे लोग भरे हुए हैं। नाउ जिन लोगों की मैंने वीडियो थंबनेल में लगाई है, मतलब फोटो थंबनेल में लगाई है, मैं उनको किसी भी तरीके से नहीं वो कर रहा हूँ, बस मैंने उनकी फोटो ऐसी लगा दी बिकॉज मेरे दोस्त लोग हैं और ये वो भी यूट्यूबर्स हैं, तो अगेन ऐसे ही लगा दी, सेक्सी लग रहा था। नाउ यहाँ पे एक और क्वेश्चन निकल के आता है, वो क्वेश्चन है कि आप में से कई लोग बोलोगे कि ठीक है भाई अभी पीसी इंडस्ट्री जो है वो बूम मैंने शुरू हुई है तो किसी को भी नॉलेज नहीं है तो सीख रहा है हर कोई, गलती माफ कर दो। गलती एक बार गलत बेंचमार्क डाल दिया, 2 बार गलत बेंचमार्क डाल दिया, 1 बार गलत रिव्यू कर दिया, 2 बार गलत रिव्यू कर दिया, 1 बार पेड रिव्यू कर दिया, 2 बार पेड रिव्यू कर दिया, चलता है ना भाई, कोई बात नहीं। मेरा तुमसे एक सवाल है, तुम उनकी वीडियो देख रहे हो ताकि वो तुम्हें ऑनेस्ट रिव्यू दे, तुम्हें वो ऑनेस्ट अपने उस प्रोडक्ट के बारे में ऑनेस्टी से बताएं कि क्या ये है, ठीक है। तुम इसलिए नहीं देख रहे हो कि हाँ भाई ये गलती हो गई। तुम्हें पता है कि ये मदरबोर्ड बेकार है, या तुम्हें पता है ये लैपटॉप बेकार है, तुम्हें पता है ये फलाना कंपोनेंट बेकार है, कुछ भी वो प्रोडक्ट हो सकता है, माउस कीबोर्ड कुछ भी, ये बेकार है, एंड तुम उसको बोल रहे हो अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है, या उसकी कमियों को कवर नहीं कर रहे हो, बस अच्छे प्रोडक्ट्स अच्छे पॉइंट्स को कवर कर रहे हो, देन ये गलती नहीं है, ये तुम जानबूझ के कर रहे हो। तुमने गलती से MSI को असूस बोल दिया, असूस को एजरॉक बोल दिया, या किसी ब्रांड का नाम चेंज कर दिया, ठीक है, जबान लड़खड़ा जाती है, गलती से बोल दिया, वो गलती होती है। तुमने एक प्रोडक्ट जो कि एकदम बेकार है, तुम उसको बोल रहे हो कि इसको बाय करो क्योंकि इसके अंदर RGB है, तुम बोल रहे हो क्योंकि ये प्रोडक्ट बाय करो क्योंकि इसके अंदर फलाना फलाना चीज़ें हैं, देन वो गलती नहीं है, वो कंप्लीटली जानबूझ के किया गया चीज़ है। एंड लोग तुमको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो लोग तुम पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हारे पास उन लोगों से ज़्यादा नॉलेज है और तुम एक अपना ऑनेस्ट ओपिनियन उसके पास, उस चीज़ प्रोडक्ट के पास दे सकते हो, तभी तो लोग तुमको फॉलो करते हैं, तभी तो तुम लोग को लोग सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तुम लोग ही अगर ये बोलोगे कि भाई गलती हो गई, एक बार ही तो किया मैंने गलती, कई लोग बोलेंगे मैं सीख रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे आया हूँ बट मैं सीख रहा हूँ, तो तुम पहले सीख लो भाई, फिर आओ यूट्यूब पे, क्यों डाल रहे हो? या जिस चीज़ के बारे में नहीं पता उसके बारे में कहीं और पढ़ लो, रिसर्च कर लो, या क्लियरली वीडियो में बोल दो कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, सो मैं जो बोलने वाला हूँ उसको ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लेना, ठीक है, नमक डाल के मिर्ची डाल के लेना, एकदम मैं 100% श्योर नहीं हूँ,
क्लियरली मेंशन करो। तो ब्रूटल ट्रुथ तो भैया ये है सिंपल कि यहाँ पे जो है वो कोई भी ऑनेस्ट नहीं है। यहाँ पे जो है वो तुम्हें मोस्टली रिव्यूज जो है वो काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस मिलेंगे। या तो बंदा ब्रांड को अच्छा दिखा रहा है क्योंकि उस ब्रांड से वो चाहता है कि उसको रिव्यू सैंपल्स आगे आने वाले टाइम में मिलते रहें। मैंने जैसा कि बोला, अभी इंडियन यूट्यूब जो है वो ग्रो हो रहा है ना। लेट्स से तुम्हारे सिर्फ 10K सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे आई थिंक 25-28K पता नहीं कितने हैं, मैं भूल गया मेरे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं रखता। लेकिन अगर तुम्हारे 10K 12K 15K 20K या मेरे बराबर है और तुमको कहीं से सैंपल्स मिलते हैं, लेट से किसी बड़े से ग्राफिक्स कार्ड वेंडर से, वो लोग तुम लोगों के ऊपर काइंड ऑफ इस तरीके से उपकार टाइप करते हैं कि तुम्हारे जो है को हमने सब्सक्राइबर तुम्हारे लो हैं एंड हमने तुमको सामान दे दिया, एंड तुमको जब है वो सामान मिल चुका है तो तुम जो है वो अब इसका रिव्यू करो। एंड तुम सोचते हो कि हमको जो है वो सामान मिल गया तो अब जो है वो हम इसका रिव्यू करेंगे। अब क्योंकि तुम चाहते हो कि तुमको फ्यूचर में वो ब्रांड सपोर्ट करता रहे, सामान मिलता रहे। और इंडिया में तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि तुमको एक ब्रांड सामान नहीं देगा तो दूसरा दे देगा, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे ही थोड़ा बहुत सामान की मारामारी चल रही है, तो तुम उसका पॉजिटिव रिव्यू बना दोगे। या फिर अगर तुम्हारे ज़्यादा